बात कुंभ की। कुंभ में बहुजन बहुजन हो रहा है। सोचिए, इस देश में सोशल मीडिया न होता तो ये सारी खबरें छन छन कर नहीं आती। अब कुंभ में खबर आ रही है। सोचिए किस तरह से मेला में भी जाति पीछा कर रहा है। ये कांटे वाले बाबा हैं, इनकी तस्वीर देखिए। लोग इनको कुछ दान देते थे, कांटे वाले बाबा उसको लेते थे। जैसे ही कुछ मनुवादियों को पता चला कि अरे ये तो शोषित वंचित समाज से हैं, एससी वर्ग से हैं, इनको कहा गया कि ये तो नकली साधु हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बाकी साधु बाबा एटम बम बनाते हैं, फाइटर प्लेन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, देश की सिक्योरिटी बॉर्डर पर करते हैं। अरे अध्यात्म है, उसमें क्या जाति देखना, उसमें क्या असली नकली देखना। आपको किसी साधु की बात पसंद आए तो उसके साथ रहिए, लेकिन सोचिए भारत है साधु, यहाँ साधु की भी जाति पूछी जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कुंभ, दिलीप मंडल जो भारत सरकार के मीडिया प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि 90% एससी ओबीसी एसटी हिंदू जो हैं वो कुंभ में जा रहे हैं। सवर्णों की संख्या न के बराबर है, लेकिन सवर्णों की संख्या साधु में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा साधु जो है वो सवर्ण समाज से है। अब बताइए कि वहाँ एक एससी समाज के साधु प्रकट हो गए। ये है कांटे वाले बाबा। कांटे वाले बाबा कांटे पर लेटे रहते थे। लोगों ने इनके तपस्या को देखा, लोगों ने इनके त्याग को देखा, लोगों ने इनके हठ को देखा तो कुछ दान दक्षिणा देने लगे। लेकिन जैसे ही एक जातिवादी मनुवादियों को पता चला कि ये बाबा तो एससी समाज से हैं, गरीब शोषित वंचित समाज से हैं, तो ये लोग इनके पीछे पड़ गए। और सोचिए कि बाबा को अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के कुंभ से जाना पड़ा, या उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई, उनको बदनाम किया गया और उनको फेक साधु कहा गया। आखिर कांटे वाले बाबा फेक कैसे हो गए? कोई हाथ खड़ा कर रहा है, कोई खड़ा है, लेकिन कांटे वाले बाबा की ताकत तो देखिए, उनकी इच्छा शक्ति तो देखिए, उनके तकलीफ सहने की ताकत तो देखिए कि वो कांटे पर लेटे हैं। तो हमको तो लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जिजीविषा वाले साधु हैं जो कांटे पर लेटे हैं। सर्द मौसम है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, कांटा पर लेटे हुए। इनसे बड़ा अगर, जिसको त्याग तपस्या कहा जाता है, अगर हाथ खड़ा करना तपस्या है, नाखून बढ़ाना तपस्या है, जटा बढ़ाना तपस्या है, खुला शरीर कांटों पर लेटना तपस्या नहीं है, बड़ी तपस्या है। अब एक दूसरी खबर भी वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया कि अगर कुंभ जा रहे हैं तो पीडीए के भगवान से भी मिले। वहां जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक साधु हैं, उन्होंने एक मूर्ति लगाई है। उसके बाद एक बाबा ने जिस तरह का बयान दिया, हनुमानगढ़ी के बाबा ने, वही बाबा है ये, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश की थी। उन्होंने बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल किया है मुलायम सिंह यादव के लिए। सोचिए, इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव मान्यवर कांशीराम साहब के खिलाफ राम भद्राचार्य बोलते रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भी राम भद्राचार्य बोलते रहे हैं। लेकिन इस बार वो कुंभ मेला में पॉपुलैरिटी नहीं ले पाए हैं और वो मीडिया से बाहर हो चुके हैं। सोचिए, तमाम सोशल मीडिया की ताकत देखिए, तमाम टीवी अखबार वाले फेल हैं और ट्रेंड तो सोशल मीडिया सेट कर रहा है। और सोशल मीडिया क्या सेट कर रहा है? ऐसी ऐसी खबरें जो आपको झकझोर देगी। तो कुंभ में इस बार कुंभ स्नान की खबरें नहीं हैं, कुंभ में इस बार डाइवर्सिटी की खबरें हैं। अब कुंभ में सबसे ज़्यादा जो अभी जिनको सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार मिल रहा है, वो एक बंजारन समाज की ये मोनालिसा है। ये दो बहन हैं, मोनालिसा और सोनाली। इनकी आँखों को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं और इनकी आँखें जो हैं वो अद्भुत तरीके से आकर्षित करती है लोगों को। और इनकी सुंदरता के लोग इतने मोहित हैं, लोग इतने मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मुंबई में होनी चाहिए थी, इनको तो रेड कारपेट पर जगह मिलनी चाहिए थी, इनको तो लास वेगास और हॉलीवुड बॉलीवुड में इनको काम मिलना चाहिए था। लेकिन सोचिए, मोनालिसा नाम की जो बंजारन हैं, जो ट्राइब हैं, वो मेहनतकश महिला हैं, वो अभी भी कंठी माला बेचती हैं, वो रुद्राक्ष बेचती हैं और काफ़ी कम दाम पर बेचती हैं। दिन भर घूमती हैं, रुद्राक्ष बेचती हैं, लेकिन अब वो कुंभ की सबसे बड़ी स्टार आइकन है। पता नहीं इनको भी कहीं कुंभ से बाहर न कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये छा गई हैं और कुंभ की सबसे बड़ी स्टार आइकन बन गई हैं।
हर्षा जो एक साध्वी थी, जो मॉडलर थी, उनको बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं और पूरा देश, पूरा कुंभ मोनालिसा के आकर्षण से बंधा हुआ है। और लोगों को लगता है कि एक बंजारन इस देश में, जहां छुआछूत है, जातिवाद है, जहां इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मॉडलिंग में लोगों को नहीं जगह दी जाती है। सोचिए, जहां एक जाति विशेष के और गोरे लोगों का कब्जा है, वहां मोनालिसा ने अपनी छाप छोड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत धीरे धीरे बदल रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एंकर ओफ्रा विनफ्रे हैं, जो ब्लैक समुदाय से हैं, दुनिया की सबसे महंगी जो मॉडलर हैं नियोमी कैम्बेल थी, जैसे रिहाना है, तो तमाम जो ब्लैक लोग हैं, जो स्मिथ हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने दुनिया भर में फिल्मों में झंडे गाड़े हैं, एल्बम्स में झंडे गाड़े हैं, क्या अगली भारत की सुपरस्टार मोनालिसा होंगी? क्या कोई डायरेक्टर इनको मौका देगा? मुझे तो लगता है पा रंजीता को जरूर इनको मौका देना चाहिए। और रातों रात मोनालिसा स्टार बन गई हैं। और सोचिए कि कुंभ में सोशल मीडिया ने किस तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया है, लोकतांत्रिकरण कर दिया है, और आज पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा कुंभ मोनालिसा का फैन बन चुका है। और वो रातों रात स्टार बन चुकी हैं, उन पर शॉर्ट्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सोचिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि खूबसूरती और ज्ञान ये किसी जाति का मोहताज नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग रंग के दायरे में रहकर खूबसूरती देखते थे, जो लोग तमाम क्रीम पाउडर गोरा बनाने के लिए खरीदते बेचते थे, उनको तो कम से कम सचेत हो जाना चाहिए कि खूबसूरती चेहरे से नहीं होती है, खूबसूरती आपके अंदर से होती है। और सोचिए, मेहनतकश बंजारन, सबसे खास बात क्या है कि मुझे लगता है कि ये गरीब हैं, इनकी माँ कहती है कि मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग मेहनतकश लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। इस देश के 90% लोगों को किस तरह से झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, चाहे सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शानदार हैं और कुंभ के बहाने ही इनका पदार्पण हुआ है। देखिए अभी क्रिकेट में क्या हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में न तो संजू सैमसन को मौका मिला है, न रिंकू सिंह को मौका मिला है, जो कि स्टार प्लेयर है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये भी मुद्दे उठ रहे हैं। और अब सोशल कुंभ में जो सबसे बड़ी स्टार हैं आज के डेट में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो मोनालिसा हैं। और उनके, सोचिए, इनके माता पिता तो सचमुच कुछ तो होगा। सोचिए, मोनालिसा, क्या उनको पता था कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स है मोनालिसा? उन्होंने अपनी बेटी का नाम मोनालिसा रखा है। और उसी तरह से सोचिए किस तरह से इनकी बहन भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरती आँखों की है, खूबसूरती उनके मासूमियत की है, खूबसूरती उनके मेहनत की है कि वो कैसे अपना परिवार चला रही हैं और वो बिल्कुल मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। तो ये भी कुंभ है। लेकिन सोचिए किस तरह से राजू नाम के एक साधु ने मुलायम सिंह यादव का जो अपमान किया है, वो भी कुंभ में अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो धीरे धीरे ही सही, सोशल मीडिया की वजह से लोग सचेत हो रहे हैं। तो आज कुंभ पर सबसे बड़ी बात थी कि किस तरह से कांटे वाले बाबा को, क्या उनकी जाति की वजह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। वहीं IITian बाबा का भी लगभग पत्ता साफ हो गया है। तो क्या जो सवर्ण समाज के, खासकर जो ब्राह्मण समाज के बाबा हैं, उनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है? क्योंकि अभी तक पॉपुलर होने में, बड़े चेहरे के नाम होने में, चूंकि टीवी अखबार वाले पत्रकार बड़े बड़े शंकराचार्य मठाधीशों का इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन जनता ने बिल्कुल उनको लाइक नहीं किया। इस बार कुंभ में जनता ने जिनको लाइक किया है वो हैं कांटे वाले बाबा, मोनालिसा जो माला बेचती हैं, रुद्राक्ष बेचती हैं। उसके पहले नंबर पर अभी मोनालिसा है जो रुद्राक्ष बेचती हैं। दूसरे नंबर पर कांटे वाले बाबा हैं। तीसरे नंबर पर IITian बाबा हैं। चौथे नंबर पर हर्षा थी, उनको भी कुंभ से सुने के निष्कासित कर दिया गया है। IITian बाबा को भी निष्कासित कर दिया गया है। कांटे बाबा को भी बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मोनालिसा अपनी स्थिति बनाई हुई है, वो मेले पर छाई हुई हैं। और अब सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देर सवेर ही सही एक वक्त आएगा जब इस देश के मेहनतकश लोगों को मोबाइल वाली क्रांति से हिस्सेदारी मिलेगी, सोशल मीडिया की वजह से हिस्सेदारी मिलेगी, एक्स से हिस्सेदारी मिलेगी, इंस्टा से हिस्सेदारी मिलेगी, फेसबुक से हिस्सेदारी मिलेगी, यूट्यूब से हिस्सेदारी मिलेगी। तो कुंभ में इस बार शोषित वंचित समाज के लोग छाए हुए हैं। और बताइए कि सबसे बड़ा हठी,
सबसे बड़ा तपस्वी क्यों न कांटे वाले बाबा को माना जाए, और दुनिया की सबसे खूबसूरत, भारत की सबसे खूबसूरत मेहनतकश सुंदरी जो है वो मोनालिसा को क्यों न माना जाए। और क्या भारत के वो तमाम डायरेक्टर्स मोनालिसा को मौका देंगे जो विश्व सुंदरी बनने पर ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों को काम देते हैं, या मोनालिसा की जाति, उनका आदिवासी बंजारन होना वहां भी आरे आ जाएगा। ये टेस्ट होगा इस देश के तमाम फिल्म्स डायरेक्टर की, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही तमाम शोषित वंचित समाज के भी डायरेक्टर्स हैं और मोनालिसा उनके लिए एक बड़ी खोज हो सकती है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।